12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. It is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. इस देश की एक करूर सच्चाई ये है कि पिछड़े दलितों की पॉलिटिक्स करने वाले आपको मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे. मुसलमानों के लिए कलीजा काट कर रख देने वाले तो उससे डबल भर भर के मिल जाएंगे. लेकिन इस देश की एक विशिष्ट प्रजाति है मिडिल क्लास, आम आदमी. उसकी बात करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा. अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो इस देश में आपका जन्म सिर्फ टैक्स भरने के लिए हुआ है. पहले आपको अपनी सैलरी में से टैक्स देना है, फिर हर सामान पर लगने वाला जीएसटी भी भरना है. और अब तो ऐसी ऐसी चीजों पर जीएसटी लगाई जा रही है जिसे सुनकर आम आदमी का कलेजा फटता जा रहा है. हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई जिसे सुनकर एक आम आदमी डरा हुआ है. इस मीटिंग में जीएसटी को लेकर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जो आम आदमी के समझ से बाहर है. अगर हम इसमें से कुछ मुख्य फैसलों की बात करें तो पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. पॉपकॉर्न पर टैक्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है. नमक और मसालों वाले अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगेगा. पहले से पैक और लेबल वाला पॉपकॉर्न है तो उस पर 12% टैक्स लगेगा. और अगर कैरमलाइड यानी मीठा पॉपकॉर्न है तो उस पर 18% टैक्स लगेगा. हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम या उसे हटाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया. मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि जिस पॉपकॉर्न को खाते हुए एक मिडिल क्लास व्यक्ति यह सोच रहा था कि शायद अब उसके हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला टैक्स हटा दिया जाएगा, उसे क्या पता चलता है कि अब उसी पॉपकॉर्न को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर कर उस पर ही टैक्स लगा दिया गया है. गजब ही चल रहा है इस देश में. जरा सोचिए कि हमारी सरकार के पास इतना समय है कि पॉपकॉर्न को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उस पर ही टैक्स लगा रही है, लेकिन इतना समय नहीं है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए. सबसे बड़ा बवाल तो पुरानी गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स बना हुआ है. जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाले टैक्स दर को बढ़ा दिया गया है. पहले ही पुरानी गाड़ियों के बेचने पर 12% टैक्स लग रहा था, जिसे अब 50% जंप के साथ बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. सोचने वाली बात यह है कि सेकंड हैंड कार को पहले ही नुकसान पर बेचा जाता है, फिर उस पर टैक्स बढ़ाना क्या ही मतलब बनता है. लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया जिससे लोगों में और कंफ्यूजन बढ़ गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची, जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा. लेकिन ये इतना भी सीधा या सरल नहीं है. मान लीजिए आपने 2014 में कार खरीदी 6 लाख रुपए में और 2024 में आपने कार बेची 1 लाख रुपए में, यानी इसका जो अंतर हुआ 5 लाख रुपए. अब आपको इस पर 18% टैक्स भरना पड़ेगा. एक तो आपने पहले ही कार को 5 लाख नुकसान पर बेचा और अब उस पर 18% टैक्स. 5 लाख का 18% हुआ 90,000 रुपए, यानी 1 लाख की गाड़ी बेची, उस पर 90,000 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया. अंत में आपके पास बचा सिर्फ 10,000 रुपए. हालांकि यह कहा जा रहा है कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर यह टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर या प्लेटफॉर्म पर ही यह टैक्स लगेगा. जरा सोचिए कि अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है तो आप उसे कैसे बेचेंगे. जाहिर सी बात है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी वेंडर के थ्रू ही बेचेंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि आप घर से बाहर निकलेंगे और ढूंढेंगे कि बताओ है कोई मेरी गाड़ी खरीदने वाला. अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस टैक्स पर लिए गए फैसलों से एक आम आदमी को ही नुकसान होता है, जो कि चिंता का विषय भी है.